आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अभी आप कहाँ का एक्सपीरियंस था, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आई थिंक एक राजस्थान का ही शेयर कर सकते हैं। आई थिंक एक जगह पे हम गए, अभी नाम नहीं बता रहे हम फोर्ट का, बट वहाँ पे जब हम जाके पहुँचे तो जनरली अभी अगेन हम लोग का नॉर्मल टेक्निक ये होता है कि पूजा एंड हमारे जो दूसरे साइकिक हैं सैवियो करके वो अपना साइकिक रीडिंग्स देंगे एंड उसके हिसाब से हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे, क्योंकि हम वी आर वेरी फर्म बिलीवर्स कि जो हिस्ट्री होती है वो लोगों ने लिखा हुआ है एंड इट मे नॉट बी एग्जैक्टली ट्रू। क्योंकि मेरे को ये नहीं पसंद आया, मैं ये नहीं लिखूंगा, डजंट मीन कि इट हैजंट हैपेंड। सो वो जो असली हिस्ट्री है वो अपने साइकिक्स निकाल के देते हैं। तो ये जब जाके पहुंची, वांट टू शेयर योर साइकिक रीडिंग्स, जो बाहर अलग था अंदर अलग था। हाँ, मैं इनफैक्ट वो बच्चे का आई वुड लाइक टू शेयर। कितना ओल्ड था ये फोर्ट जिसमें आप गए थे? इट मस्ट बी एटलीस्ट 300। हाँ, 300-400 साल तो था ही। सो हम लोग एक्चुअली 2 लोकेशंस में गए थे, 2 फोर्ट्स में गए थे। उनमें से एक फोर्ट था जो कि मतलब उसका कैसा था ना कि वहाँ पर मैं जैसे ही पहुँची मुझे एक बच्चे की एंटिटी सेंस हुई। एंड ये बच्चा मतलब कि हम लोग नॉर्मली जब रीडिंग्स लेते हैं तो हम वो जगह की वाइब्स एंड यू नो एनर्जीज, वहाँ पर कितनी एंटिटीज़ हैं, एंड जैसे मैं पर्सनली ट्यून करती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमोशंस, कि अगर कोई इमोशनल एंटिटी है, गुस्से में है या फिर सैड है या फिर दुखी है, व्हाटएवर, मैं वो ट्यून करती हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे ट्यून हुई वहाँ पर एक बच्चे की एंटिटी ट्यून हुई। बच्चा मतलब कि 12-13-14 साल का होगा। नाउ ये जो बच्चा था, ये इसकी मदर के साथ बहुत बुरा हुआ था। मतलब वो जो फोर्ट के केयरटेकर्स थे, वो क्योंकि वो ना एक ऐसा फोर्ट था, वो छोटा था, बहुत बड़ा फोर्ट नहीं था। वहाँ के जो केयरटेकर्स थे उन्होंने इसकी माँ के साथ कुछ बुरा किया था एंड इसमें इतनी वो रिवेंज की भावना थी कि इसने उनमें से एक को मार डाला था। सो आई वॉज ट्यूनिंग टू द एनर्जीज ऑफ दिस चाइल्ड एंड मतलब कि उसका जो डर था, आई मीन नॉट डर एग्जैक्टली बट वॉट एवर फीलिंग्स उसके अंदर थी, एंगर की थी, रिवेंज की थी, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। और एक फीलिंग के साथ वो जो गया वॉज कि उसको अपनी माँ के लिए जो जस्टिस है वो जस्टिस चाहिए था। सो दैट वॉज वन वेरी, आई वुड से इट वॉज अ वेरी कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल प्लस डार्क प्लस वायलेंस, बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे वहाँ पर उस पर्टिकुलर एंटिटी। अगर कनेक्शन करने की बात करें तो हाउ ही स्टार्टेड, कि भाई कैसे आपको महसूस कैसे हुआ, कि महसूस कैसे कराया गया कि वो है यहाँ पे? वहाँ पे जब मैं रीडिंग्स ले रही थी ना, आई सेंस्ड कि यहाँ पर एक बच्चे की एंटिटी है, बिकॉज मैं उसकी इमोशंस में ट्यून करना शुरू कर दी थी। सो व्हेन आई एम ट्यूनिंग टू इमोशंस, मैं सबसे पहले देखिए कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे नहीं है। लाइक मैं वहाँ पर रिवेंज की भावना लेके क्यों खड़ी रहूँगी, यू नो। सो अगर वो मेरी इमोशंस नहीं है तो ये कहाँ से आ रहे हैं। सो देन आई ट्राई टू डिग कि ये कौन है, तो मुझे बच्चे की सेंस हुई। एंड देन दैट इज व्हेन ही कम्स इन गैजेट वगैरह लेके, कि अगर यहाँ पर कोई 13-14 साल का बच्चा है तो, और अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो तो हमें आप साइन दो, तो वो साइन आता है। सो दैट्स हाउ वी कंफर्म कि हाँ ये जो मुझे रीडिंग्स आ रही हैं वो सही आ रही हैं। क्योंकि और एक साइकिक रीडिंग भी क्या था जो हमारे साथ थे सैवियो करके, ही वाज सेंसिंग अ मेल फिगर। हाँ, वो अडल्ट था एंड ये सेंस कर रही है एक बच्चे का। तो मेरे दिमाग में एज एन इन्वेस्टिगेटर व्हेन यू हैव सो मेनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज के प्रूफ कैसे करें हम कि ये सही है, ये सही है। ऑफ कोर्स आप बिलीव करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, यू कैन जस्ट गो विद गुड फेथ कि अरे हाँ जो वो बोल रहे हैं शायद सही है करके। यू हैव टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम इट। तो हम लोग जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो अभी MTV डार्क स्क्रॉल के थ्रू हमने एक नया गैजेट इंट्रोड्यूस करा, डेड बेल नाम है उसका। इतना क्यूट सा गैजेट है लेकिन इतना अच्छा काम करता है वो चीज़। मैं यार लाना भूल गया, आप लोगों को दिखाना चाहिए था वो चीज़। वो जैसे अपना काउंटर्स पे, होटल काउंटर्स पे कैसे वो कॉलिंग बेल जो होती है ना, होता है ना टंग करके, तो वो EMF सेंसर ही है। लेकिन जो हम रेमपॉड यूज़ करते हैं, बाकी गैजेट्स यूज़ करते हैं जहाँ पे LEDs ग्लो होती हैं, इधर वो बेल अपने आप बजता है। अच्छा। सो अगर एंटिटी बाजू में है तो टंग ऐसा बजेगा वो। भाई ये क्या सीन है, ये हो रहा है? हाँ और इतना अच्छा सेंसिटिव गैजेट है वो कि अगर, तो ये जब पूजा ने सेंस करा ये बच्चे के एंटिटी को एंड सैवियो ने बताया कि देयर इज एन एडल्ट एंटिटी, मैंने कहा अभी इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं।
तो हमने दोनों को क्वेश्चन पूछा कि जो कोई भी है आप रिप्लाई दो, लेकिन बच्चा वॉज वेरी एक्टिव टू रिप्लाई ना। अभी वो आप गैजेट को सोचो कि यार वो तो शायद ऐसे ही बज रहा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं आप दो कि अगर एक्चुअली आप हो तो इंस्टेड ऑफ 1 गिव 2 टिंग टिंग्स। ठीक है, आप देखोगे जब वीडियो आएगी ऐसा बेल है एंड अपने आप टिंग टिंग, तो वो बेल ऐसा डिज़ाइन किया गया है। एक तो इंडिया में मिलते नहीं है यार, मतलब आप बाहर से मंगाते हो उसको वो सब, लेकिन अब ये एक बच्चा वहाँ पे खड़ा है एंड हम पूछ रहे हैं कि अगर आप समझ पा रहे हो हमारी बात तो 2 2 3 2 एंड वो दे रहा है टंग 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 टंग, लाइक रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। जब क्वेश्चन ना पूछो तो कोई रिप्लाई नहीं, बेल ऐसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पे। फिर मैंने कहा कि हमने वी सेंस्ड के जो एंटिटी है ना इतनी इंटेलिजेंट है, ये जो बच्चे की एंटिटी है, कि वी स्टार्टेड आस्किंग ऑल दोस क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस हमको पूछती है। आप इंग्लिश में क्यों बात करते हो, भूतों को इंग्लिश कैसे समझ में आता है? तो हमने पूछा क्या आपके वर्ल्ड में लैंग्वेज का कोई बैरियर है? अगर नहीं है तो 2 बार दो, अगर है तो 1 बार दो। नहीं है टिंग टिंग। अच्छा। तो हम कोई भी लैंग्वेज से आपके साथ बात कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बहुत बार पूछा जाता है कि आप राजस्थान में हो, वहाँ पर एंटिटी इंग्लिश कैसे समझेगी या हिंदी कैसे समझेगी? इट मेक सेंस, ये कैसे ऐसे एग्जैक्टली। आप साउथ में अगर जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो वहाँ पर वो लोकल, मतलब आप हर लैंग्वेज तो नहीं बात कर सकते हो ना, लेकिन आपको एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करना है और ये बहुत पूछते हैं। तो हमने सोचा चलो इन्हीं को पूछते हैं हम इस बार। और क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग सेम क्वेश्चन को जब हम हिंदी में पूछ रहे थे, हमने इंग्लिश में भी पूछा कि उसको एक्चुअली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड ही रिप्लाइड द सेम थिंग अगेन। बट वो किसी पे अग्रेसिव या आप लोगों को हार्म नहीं कर रहा? नहीं, क्यों? क्योंकि ना जब पूजा ने रीडिंग दिया वो, क्योंकि अभी आप इतने साल से आप इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा यू ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या इमोशंस हावी हैं एंड कौन से इमोशन के थ्रू वो पकड़ के जाने की कोशिश कर रहा है एंटिटी। इधर द एंटिटी ओनली वांटेड जस्टिस फॉर हिज मदर, कि जो मेरे मदर के साथ हुआ मुझे उसके लिए जस्टिस चाहिए। आपने ऐसा बोला कि वन ऑफ द केयर टेकर्स की उन्होंने मतलब हो गई थी, कि बदला लिया था एक से, तो वो कैसे हुआ था? बताया आपको कि भाई पता चला आपको? हाउ ही यू गॉट एनीथिंग? उसने उसको मार दिया था, दैट्स ऑल आई गॉट टू नो। पोजेस्ड किया था? नहीं 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 नहीं, ये पोजेस नहीं, ये तो ये बच्चा तब जिंदा था। ओके, ये जिंदा था बच्चा एंड इसकी मदर के साथ ठीक नहीं हुआ था, तो इसमें इतना बदले की भावना थी कि जिसने बुरा किया उसको मार दिया था। बट इन रिटर्न उसके लोगों ने इसको बाद में मार दिया। ये जिंदा था तब की बात है। आई थॉट कि उसने नहीं 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 नहीं, मुझे भी लगा कि पोजेस करके और साइकोलॉजिकली वो नहीं नहीं नहीं, ये जब जिंदा था तब की बात है। ओके। एंड जो मेल एंटिटी सैवियो को फील हुई थी उनसे भी बात हो पाई? हाँ, तो हम ना कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि इज इट द सेम पर्सन जो आपके साथ बुरा किया, और इज इट समवन जो आपको सपोर्ट कर रहा था। तो हमको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला कि ये जो इंसान है ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दिस किड अच्छा, आफ्टर हिज मदर्स डेथ फॉर सम टाइम। बट देखो ना, एक जगह कैसा अलग अलग हो सकता है। सो अभी अगर मैं फ्लोर्स वाइज बताऊं ये फोर्ट का, तो ऊपर वाले फोर्ट में हम लोग को ये सब चीज़ें हो रही। मैंने कहा पूजा को कि आप ना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो, मैं नीचे फ्लोर में जाके देखता हूँ कि क्या होता है करके। हम वहाँ पे जाके बैठते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन जनरली सीरियस होता है, आप थोड़ा सा टेंस रहते हो, बट ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मतलब आई नो ये आप लोगों का भी, क्या बताऊं, मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को भी सीरियस डार्क चाहिए, बट आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज आई हैव नेवर लाफ्ड सो मच ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। अच्छा जी, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैंने साइवियो को बैठा दिया एस्ट्रेस में और मैंने डेड बिल रख दिया और मैंने चालू करा कम्युनिकेशन, और जो एंटिटी आती है इज वन ऑफ द मोस्ट पिस्ड ऑफ एंटिटीज इन द वर्ल्ड आई हैव सीन। व्हाई? क्योंकि वो परेशान है कि ये फोर्ट में बार बार यूट्यूबर्स क्रिएटर्स क्यों आ रहे हैं सच में उसको परेशान करने के लिए। और तो मैं पूछ रहा हूँ कि इधर कोई है हमारे साथ जो बात करने के लिए। पहला वर्ड आता है स्लीपिंग। तो मैंने कहा आप सो रहे थे, हमने डिस्टर्ब कर दिया, डेड बेल चालू हो गया, और जो डेड बेल चालू हुआ वो बंद ही नहीं हो रहा है। उधर वर्ड्स आ रहे हैं, इधर वर्ड्स आ रहे हैं, एंड ही जस्ट शोइंग हाउ मच ही हेट्स पीपल कमिंग इन। तो पूरे कॉन्वर्सेशन में वहाँ पे मैंने बोला कि वो बेल है वहाँ पे, उसको 2 बार बजाओ इफ़ यू कन्फर्म्ड। तो अभी जो एस्ट्रेस हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, जहाँ पे हम स्पिरिट बॉक्स कानों में डाल देते हैं जो एक वाइट नॉइज क्रिएट करता है और हम ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। तो सैवियो को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एंटिटी को कि तू 2 बार वो बेल बजा के दिखा। तो वो 2 बार आया, फिर सैवियो बोलता है 1 सेकंड बाद 2 बार बजाया।
तो एंटिटी उसको भी बोल रहा है कि मैंने 2 बार बजा दिया करके। अच्छा। फिर मैंने कहा कि फिर व्हाट इज इट क्वेश्चन, आई एम फॉरगेटिंग, बट एक पॉइंट था कि डू यू वांट अस टू लीव, इफ यस देन विल लीव। तो आता है यस। मैंने कहा डू यू हेट अस सो मच, रिप्लाई आता है सावियो बोलता है यस वेरी मच। मैंने कहा फिर जाते हैं यार, इतना गुस्सा मत करो। सही बात है, अब तो निकलना पड़ेगा। आई एम सॉरी कि तेरे को परेशानी हो रही है, बट विल लीव नाउ। एंड द होल टाइम एक बार भी डेड बेल बंद नहीं हुआ। वो इतना गुस्से में है कि क्यों आ रहे हैं बार बार। और मैंने पूछा कि आर यू एंग्री, क्योंकि बार बार लोग परेशान कर रहे हैं। बोलता है यस। एंड ये एंटिटी को हमने पूछा तब कि हेल्प चाहिए, बोला कि नहीं तुम निकल जाओ यहाँ से, बस मैं खुश हूँ यहाँ पे। और आपको ये हार्म भी नहीं कर रहा? नहीं हार्म नहीं, कुछ नहीं, बट वो गुस्से में था। अब शायद हम रहते तो शायद वो अपना गुस्सा दिखाता, कुछ क्या होता, बट समटाइम इट्स लाइक हम भी सोचते हैं कि यार हम उनके टेरिटरी में जा रहे हैं और हम ही उनको गुस्सा दे रहा है, तो मेक्स नो सेंस। बट ये बात कैसे कन्वे हुई कि यार एंटिटी परेशान हो रही है यूट्यूबर्स क्रिएटर्स से, ये कैसे कन्वे किया? मैंने पूछा कि आपको गुस्सा आ रहा है कि यहाँ पे बार बार जो लोग आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए उस चक्कर में, तो आया यस। एंड उधर साइको भी कंफर्म कर रहा है। ये लोकेशन नहीं बट और दूसरी लोकेशंस में लिटरली ऐसे सुना है कि अरे यार फिर से आ गए, फिर से आ गए। ये वर्ड्स लिटरली सुने हैं हमने। अरे भाई साहब फिर आ गए वीडियो अरे बनाने। यार फिर से आ गए। सो दे डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक इट। बट अगर आपका ऑरा वीक होता तो क्या वो आपके ऑरा में एंटर कर सकते थे आपको हार्म पहुंचाने के लिए? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब जब उधर तो मैं हंस रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरे इंसान के लिए उसकी फट सकती थी वहां पे कि यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। लाइक यू आर हियरिंग एन एंटिटी सेइंग दे हेट अस सो मच फ्रॉम अ वेस्टर्न यूट्यूब कॉन्सेप्ट, दैट बिकम्स अ वेरी डार्क डॉक्यूमेंट्री। बट क्योंकि हमको पता है हम इधर कंट्रोल में, तो हम हंसी मजाक में निकाल दिए उसको। ये पार्ट एक्चुअली मैं भी रुकी हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं थी वहां पर, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे स्टेस कर रही थी। अच्छा। मतलब सर्वजीत एंड सावियो नीचे चले गए कि हम नीचे देखते हैं हमें क्या मिलता है। मैंने बोला ठीक है मैं ऊपर बैठ के करती हूँ। तो ऊपर मैं बच्चे की एंटिटी से कम्युनिकेट कर रही थी, जो मैंने सेंस आपने किया। उन्हें क्लोजर दिया फिर बच्चे ऊपर वाले एंटिटी को दिया हमने, बच्चे को नीचे वाले को तो कुछ चाहिए नहीं था, ही जस्ट वांटेड अस टू लीव। पर बच्चे को जो जस्टिस चाहिए था, तो क्या वो इतना रिजिड नहीं था कि नहीं जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा? नहीं जा रहा था वो हमने जब पूछा कि जाना है तो आया नहीं जाना है। तो अभी उधर ही है वो? नहीं हमने फिर उसको कन्विंस करा। कैसे फिर वो कैसे हुआ? इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लाइक आई कन्विंस यू कि भाई तू वो गलत काम मत कर। अच्छा। तो अगर आप में वो अच्छाई वाली कॉन्शियसनेस है तो आप मान जाओगे मेरी बात। तो मैं तो इंसान हूँ, स्पिरिट कैसे इस चीज से नहीं हो रही है? तो वो भी तो इंसान था ना एक टाइम पे, तो कॉन्शियसनेस उसमें भी कॉन्शियसनेस है। तो जैसे हम एक इंसान को समझाएंगे कि भाई ये तेरी जगह नहीं है, तेरी दुनिया ज्यादा अच्छी है, तू यहाँ बिना बात पे फंसा हुआ है, क्यों तुझे यहाँ रहना है, तेरी ना माँ इधर है। उसने जैसे ये भी बताया उसकी छोटी बहन थी गुड़िया नाम की। अच्छा। वो सब स्टेस में आया मतलब है। एक चीज आई थिंक आपने जब अभी टॉपिक निकाला कि मैं तो इंसान हूँ लेकिन वो तो भूत है। Correct, आई yes. थिंक ये इट्स वेरी कॉमन belief and that's why I think lot of people fear these entities and paranormal. I think डर कहीं ना कहीं वहीं से आया कि मैं तो इंसान हूँ वो तो भूत है। हम आई थिंक बेसिक एसेंस ये नहीं समझ रहे कि कॉन्शियसनेस हमारी वही है। हम अभी जो इंसान है, जो मुझे बनाता है, जो आपको आप बनाता है, हमारे मरने के बाद भी हमारी एंटिटी वैसी ही रहेगी। इट्स नॉट गोइंग टू बिकम डार्क सडनली। और अगर कोई इंसान बुरा है तो मरने का तो अच्छा नहीं बन जाएगा। इसलिए इफ यू गो टू दोज हॉस्पिटल्स जहाँ पे साइकोटिक वार्ड हो गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ की एंटिटीज आर वेरी डेंजरस, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। प्रिजन की एंटिटीज, वहां पर जो हॉन्टिंग्स होती हैं, वन ऑफ द डार्केस्ट हॉन्टिंग्स। जैसे जब हम ये अपना डार्क स्क्रॉल के शूटिंग के टाइम पे हम लोग एक जगह पे गए, टी स्टेट करके, वहाँ पे लोगों की मौत हुई थी आग लग के, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो जो हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पूजा 100 एंटिटीज विद जो ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे थे। तो पूजा ने बोला ज़ॉम्बी दिख रहा है। मैंने कहा ज़ॉम्बी कैसे दिख सकता है यार तेरे को? ज़ॉम्बी तो मतलब इन अ रियल वर्ल्ड आल्सो, पैरानॉर्मल वर्ल्ड आल्सो, ज़ॉम्बीज डोंट एग्जिस्ट। देन व्हेन शी सेड ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे हैं, फिर मेरे को ख्याल आया कि हाँ यार, अगर आपके बॉडी में आग लगी है तो आपका स्किन पिघल जाएगा एंड आप ज़ॉम्बी जैसे ही दिखोगे। तो वैसे एंटिटीज दिख रहे थे। तो एंटिटीज तो वही, कॉन्शियसनेस तो वही रह जाती है। अच्छा, इससे पहले हम ये करें, ये बताइए कि वो वाली जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कंक्लूड कैसे हुई, फिर वो खत्म कैसे हुआ? फिर हमने वो जो बच्चा था उसको हमने कन्विंस करा और हमने बोला कि भाई तू निकल जा, देयर इज अ बेटर वर्ल्ड, तू इधर रहेगा, फंसा रहेगा एक इमोशन के लिए कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे रिवेंज चाहिए, ऑलवेज बी हियर। अच्छा हाँ, दूसरी बात, वो एंटिटी, वो बच्चे के साथ उसकी माँ भी थी वहाँ पे, दे वर बोथ टुगेदर। वो भी हमने कम्युनिकेशन में कंफर्म करा। माँ एक्टिव नहीं थी ज्यादा? नहीं, इट बच्चा वाज, active था। क्योंकि क्या होता है ना, जो एंटिटी का इमोशन सबसे हाई होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। कि अगर गुस्से का फीलिंग, खुशी की फीलिंग,
आप हमको भी देख लो, अगर गुस्से तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं कि यार क्या करूं, खुश होते हैं तो सेम ही रिएक्शन होता है, बट पॉजिटिव साइड में होता है। तो बच्चे के अंदर वो भावना थी कि मुझे रिवेंज लेना है अपनी माँ का, माँ भी थी बट वो इतना वो नहीं कर नहीं, रहे थे। शी वॉज जस्ट देयर अलोंग, शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, इवन वो रिप्लाईज भी नहीं कर रही थी जब हम लोग कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज मेनली द किड हु वॉज वेरी एक्टिव वहाँ पे। और वो दूसरे वाली स्पिरिट जो थी वो कैसे? नहीं, इवन ही वॉज जस्ट लिंगरिंग अराउंड बट ही वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग। इट वॉज द किड जो बार बार आके रिप्लाई कर रहा था वहाँ पे। वैसे वो कनेक्टेड थे? They were connected. They were connected. How? The man was taking care of this kid after his Caretaker. mother's death. Okay.